क्रतो स्मर क्लिवे स्मर क्रतं स्मर। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। संसार में तीन अनादि पदार्थ हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरी प्रकृति। आज हम प्रकृति द्वारा निर्मित और ईश्वर द्वारा प्रेरित जीवात्मा को जो प्राप्त शरीर है उसकी चर्चा करेंगे। सज्जनों, ये शरीर हमको परमात्मा ने दिया है, लेकिन जिससे यह शरीर बना है वो मैटर प्रकृति है। सत, रज और तम, इन तीन चीजों से मिल करके ये शरीर बना है। तो ये तीनों गुण शरीर में विद्यमान हैं और जब तक शरीर रहेगा तब तक ये तीनों गुण इसमें विद्यमान रहेंगे, क्योंकि गुण से गुणी का पता लगता है। परमेश्वर ने प्रकृति पदार्थों से इस शरीर को बनाया, तो प्रकृति के तीनों पदार्थों में तीन प्रकार के गुण हैं। सतोगुण, जिसका लक्षण है ज्ञान, प्रकाश। रजोगुण, जिसका लक्षण है गति करना, कर्म करना। और तमोगुण, जिसका लक्षण है स्थिरता पैदा करना। और तीनों गुणों की नितांत आवश्यकता है शरीर में। अगर शरीर में तमोगुण न हो, जिसकी प्राय उपेक्षा की जाती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक पथ में कुछ बाधक बनता है, परंतु वह तमोगुण यदि न हो तो शरीर को विश्राम नहीं मिल सकता। विश्राम के लिए तमोगुण का होना आवश्यक है। जो हमारी निद्रा है वो तमोगुण का ही एक स्वरूप है और वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर में तीन चीजों का होना जरूरी है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक ब्रह्मचर्य, इन तीनों के अभाव में हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास है और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा है। यद्यपि आत्मा स्वभाव से पवित्र है, परंतु अविद्या के कारण अपवित्र सी प्रतीत होती है। अविद्या के नष्ट होती है, अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। तो इसलिए ये जो शरीर है, इस शरीर के तीन स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है आहार। आहार शरीर की एक शक्ति है जिसको प्राप्त करके मनुष्य कार्य करता है। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ऐसे ही इस शरीर में जो पड़ने वाला पेट्रोल है, जिससे यह शरीर रूपी इंजन काम करता है,
उसका नाम है आहार। आहार का जो बहुत स्थूल केंद्र है वो है मुख। हम मुख से जो भोजन करते हैं उसको आहार माना जाता है। लेकिन आहार में केवल ठोस चीजें नहीं आती हैं, सूक्ष्म चीजें भी आहार में आती हैं। हम नेत्रों से जो कुछ भी रूप इत्यादि देखते हैं वो भी हमारा आहार का कारण बनता है। आहार से हमारी भूख की निवृत्ति होती है, शरीर में शक्ति आती है। आप विचार करिए, अगर आप कोई मनपसंद सीरियल अपना देख रहे हो, जो जिस सीरियल को देखने के संस्कार आप में पहले से पड़े हुए हैं, तो उस समय आपकी भूख प्यास सब बंद हो जाती है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, आप उस सीरियल को देखने में मस्त रह जाते हैं। और ये अनुभव भी है, जब रामानंद सागर का सीरियल रामायण चल रहा था प्रारंभिक काल में, तो लोग उसको देखने में इतने मस्त हो जाते थे कि किसी का दूध जल जाता था, किसी की सब्जी जल जाती थी, किसी का चावल जल जाता था, रोटी जल जाती थी, गैस बुझ जाती थी। तो ये ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि हम नेत्रों के द्वारा उस रूप को देखने में इतने मस्त हो गए थे कि हमारी और इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। इसी प्रकार से जब हम कोई मनपसंद गीत सुनते हैं अपने कानों से, तो वो भी आहार का काम करता है। नासिका से हम विभिन्न प्रकार के गंधों को लेते हैं, वो भी आहार का काम करता है। जैसे कहीं पर पूरी पकवान बन रहे हों, मिठाइयाँ बन रही हों, खोआ जल रहा हो और उसकी सुगंध फैल रही हो, तो उसमें हम अपने नासिका से उसका आहार लेके विशेष प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं, कहते देखो खुशबू आ रही है। तो पता क्या लगा कि आहार हम केवल मुख से ही नहीं करते हैं, परंतु हम नेत्रों से भी, श्रोत्रों से भी, नासिका से भी, त्वचा से भी आहार करते हैं। और ये चीज़ें थोड़ा सूक्ष्म हैं, मगर स्थूल चीज़ मुख से आहार तो सभी जानते हैं। अब इसका एक संगतिकरण आप देखिए, आहार से हमारा व्यवहार बनता है। आहार व्यवहार, व्यवहार से हमारा विचार बनता है। आहार व्यवहार विचार, विचार से हमारा संसार बनता है, संसार से हमारा यह लोक बनता है, और इस लोक के संग्रहित संस्कारों से हमारा परलोक बनता है। यदि हमारा आहार अच्छा है तो निश्चित है हमारा विचार भी अच्छा होगा। आहार और विचार यदि हमारा अच्छा है तो निश्चित है हमारा संसार भी अच्छा होगा। और जब हमारा संसार अच्छा है तो हमारा यह लोक, भूलोक का जो जीवन होगा वह भी सुव्यवस्थित और अच्छा होगा। और यदि हमने अपने इस लोक को अच्छा बना दिया तो निश्चित मानिए हमारा परलोक भी अच्छा होना ही है। यदि हमारा आहार बिगड़ेगा तो हमारा विचार बिगड़ेगा, हमारा विचार बिगड़ेगा तो हमारा व्यवहार बिगड़ेगा, हमारा व्यवहार बिगड़ेगा तो हमारा संसार बिगड़ेगा, हमारा संसार बिगड़ेगा तो हमारा यह लोक बर्बाद हो जाएगा, और यह लोक बेकार हो जाएगा तो हमारा परलोक भी बेकार होगा। इसलिए शरीर का जो पहला बिंदु है शरीर विज्ञान का, वो है आहार। आहार के संबंध में हमें 5 बातों को स्मरण रखना चाहिए। मैं तो कभी कभी लोगों से कहता हूँ कि अपने पाकशाला में ये 5 बातें बड़े मोटे अक्षरों में लिख दो। नंबर 1, क्या खाएं। नंबर 2, क्यों खाएं। नंबर 3, कितना खाएं। नंबर 4, कैसे खाएं।
नंबर 5, कब खाएं। ये 5 बातें हमारी पाकशाला में मोटे मोटे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। आज व्यक्ति इन पर विचार कम करते हैं। ऐसा नहीं कि सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते तो विद्या ही समाप्त हो जाती। अगर विद्या है तो कुछ लोग उस पर चलते हैं और चलने की प्रेरणा भी करते हैं, जैसे मैं भी आपको प्रेरणा कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं इस पर चलता रहूं और चलने का क्रम जारी भी है। क्या खाएं। जब हमारे सामने कोई खाद्य पदार्थ आता है, चाहे वो शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, रूप के रूप में, रस के रूप में या गंध के रूप में, कोई भी खाद्य पदार्थ हमारे पास आता है, तो जो बहुत ही निम्न स्तर का चिंतन है वो तो अपना खाना पीना शुरू कर देता है। कुछ दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो कहते नहीं भाई थोड़ा हाथ पांव धो लिया जाए, उसके बाद आराम से भोजन किया जाए। और एक उत्तम प्रकार के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ पांव तो धोना एक साधारण प्रक्रिया है, उसके बाद जो गंभीर प्रक्रिया है, जो जीवन को बनाने वाली प्रक्रिया है, वो ये होनी चाहिए कि हम जो भोजन हमारे सामने आया है, क्या ये हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह जो भोजन हमारे सामने आया है, ये हिंसा से प्राप्त भोजन है या अहिंसा से प्राप्त भोजन है, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि योग दर्शन का जो पहला सूत्र है यम, यम के अंदर जो पहला बिंदु है वो है अहिंसा। व्यक्ति जब तक अहिंसक नहीं होगा, उसके अंदर दिव्य प्रेरणाएं, दिव्य भावनाएं, दिव्य विचार पैदा ही नहीं होंगे। ऊषर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अहिंसक होना बहुत जरूरी है। तो ये जो भोजन मेरे सामने आया है, हिंसा से प्राप्त तो नहीं है। अब एक बड़ी लंबी लिस्ट है, अंडा, मांस, मुर्गी, मछली, शराब, गांजा, तंबाकू इत्यादि जितने भी खाद्य पदार्थ आज लोग ग्रहण कर रहे हैं, इनमें 99% हिंसा होती है। और हिंसा से प्राप्त भोजन को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर अहिंसा के भाव आ ही नहीं सकते। आज एक जो बहुत बड़ा समाज आतंकवादी बन रहा है, आपने कोई विचार किया? क्योंकि आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जिस आहार से बुद्धि पवित्र होनी है वही बिगड़ा हुआ है। आतंकवादी कभी भी सात्विक भोजन नहीं करते हैं। जिस दिन आतंकवादियों का भोजन सुधर जाएगा, मैं तो ये कहता हूं कि आतंकवादियों के शिविर में, आतंकवादियों के स्थल पर 2 महीने तक शाकाहार भोजन परोसा जाए तो 90% आतंकवादी अपने हथियार तो ऐसे डाल देंगे। सरकारों की योजना होनी चाहिए। जेलों के अंदर कैदियों को जो भोजन दिया जाता है, उस भोजन में यदि आप हिंसात्मक चीज़ें परोस रहे हैं, यदि आप कैदी को अंडा खिला रहे हैं, उसको मुर्गी खिला रहे हैं, उसको मछली खिला रहे हैं, तो वो जेल से बाहर आके महात्मा नहीं बनेगा, वो हिंसा ही करेगा। अगर वो उस भोजन के बिना मर जाता है तो उसका मर जाना अच्छा है, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माण में योगदान नहीं दे रहा है, तो अच्छे समाज के निर्माण में योगदान नहीं दे रहा है, वो समाज की समरसता को भंग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीने से लाभ क्या है? और जेल तो होती है सुधारने के लिए, लेकिन आजकल सरकारें जेलों में भी लोगों को डबल आतंकवादी बना रहे हैं। एक आतंकवादी तो था कि जेल में आया, और दूसरा उनको मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, उनके पसंद का भोजन, उनके पसंद के लोगों से मिलना जुलना,
डबल आतंकवाद जेलों से तैयार हो रहे हैं। पता नहीं सरकार में बैठे हुए लोग कैसा अन्न खाते हैं, मुझे तो इस पर भी शंका है। इसलिए ये निर्धारण होना चाहिए, शरीर के निर्माण में आहार का सबसे बड़ा योगदान है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। और पानी और वाणी सुधर जाए तो मनुष्य सुधर जाए। पानी और वाणी, यहाँ पानी का अर्थ पानी नहीं है, यहाँ पानी का अर्थ संस्कृत का शब्द है हाथ और वाणी। क्यों? क्योंकि वाणी से व्यक्ति बोलने का काम करता है, हाथ से व्यक्ति क्रियाएं करता है। तो वाणी, भाषा और क्रिया, ये दो ही तो मनुष्य का निर्माण कर रही है। और इस भाषा और क्रिया में आहार का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात है निद्रा, जिसका भोजन अच्छा होगा उसकी नींद भी अच्छी होगी। तीसरा बात है ब्रह्मचर्य, जिसका आहार अच्छा होगा उसकी निद्रा अच्छी होगी, वही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। और वही लोग जीवन में कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, अपना भी परलोक बनाएंगे और दूसरों को भी उस रास्ते पर चलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, दूध पियो, व्यायाम करो, जपो ओम का नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण हो सब काम। ये शरीर विज्ञान के बारे में संक्षेप में मैंने आपको बताया, और आने वाले समय में फिर विचार किए जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।